नमस्कार, हिमाचल अभी का रेडियो बुलेटिन सुन रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ काजोल चौहान। 1999 में कारगिल युद्ध को प्रतिवर्ष 26 जुलाई को मनाया जाता है। देश भर में आज कारगिल दिवस की 22वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। कारगिल युद्ध में शहीद हुए वीरों को हिमाचल अभी की ओर से भावभीनी श्रद्धांजलि। शुरू करेंगे बुलेटिन हेडलाइंस के साथ। हिमाचल में करीब 4 महीने बाद आज से खुल गए कोचिंग व ट्यूशन सेंटर। सावन के दूसरे सोमवार पर जमकर बरसे मेघ, कांगड़ा के आपदा प्रभावित क्षेत्रों के लोग सहमे। विजय दिवस पर मंत्री वीरेंद्र कंवर ने शहीदों को किया नमन, बोले जांबाज सैनिकों की वजह से हम सब सुरक्षित। आरएम शिमला के तबादले पर हुए बवाल पर मंत्री और समिति की वार्ता आज। ट्रैक्टर चलाकर संसद पहुंचे राहुल गांधी, सुरजेवाला और श्रीनिवास को हिरासत में लिया, काला कानून वापस लो के लगे नारे। कार्यवाही शुरू होते ही संसद के दोनों सदनों में जोरदार हंगामा, लोकसभा और राज्यसभा स्थगित। और अब समाचार विस्तार से। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल। हिमाचल प्रदेश में करीब 4 महीने बाद सोमवार 26 जुलाई से कोचिंग, ट्यूशन और प्रशिक्षण संस्थान खुले। कॉलेज में 16 अगस्त से नया सत्र शुरू होगा, जबकि 26 जुलाई से ऑनलाइन और ऑफलाइन दाखिले शुरू होंगे। कोचिंग, ट्यूशन और प्रशिक्षण संस्थानों में भी छात्र आ सकेंगे। प्रतियोगी परीक्षाओं को देखते हुए ये कदम उठाया गया है। 2 अगस्त से 10वीं से 12वीं कक्षा तक कक्षाएं शुरू होगी। सरकार के निर्देशों पर इन सभी संस्थानों में कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए बनाई गई मानक संचालन प्रक्रिया का सख्ती से पालन करना अनिवार्य है। आवासीय और आंशिक आवासीय स्कूलों को खोलने की भी मंजूरी दी है। ये फैसला सरकारी के साथ निजी स्कूल, कॉलेजों और कोचिंग संस्थानों पर भी लागू होगा। फेस मास्क पहनना अनिवार्य किया गया है। थर्मल स्क्रीनिंग के बाद शिक्षकों, विद्यार्थियों को प्रवेश मिलेगा। मॉनसून की छुट्टियां समाप्त होते ही सोमवार से ग्रीष्मकालीन स्कूलों में शिक्षकों को अनिवार्य तौर पर आना होगा। इन स्कूलों में 28 जुलाई से शिक्षक स्कूलों में आएंगे। प्रदेश में 2 अगस्त से शुरू होने वाले स्कूलों के लिए एसओपी भी शिक्षा विभाग जारी करेगा। सावन के दूसरे सोमवार को सुबह ही मेघ जमकर बरस रहे हैं। बारिश के कारण आपदा प्रभावित क्षेत्रों के लोग सहम गए हैं। राजोल और पासू व चैत्रू में लोग खट किनारे बने घरों से दूसरी जगह शिफ्ट हो गए हैं। जिस तरह से आज बारिश हो रही है, उसी तरह से 22 जुलाई को सुबह भी ऐसी ही बारिश हुई थी और 10 बजे तक बारिश ने तबाही मचाई थी। मांझी खड्ड ने अपना रौद्र रूप दिखाया तो शिला, पासू सहित अन्य कई इलाकों में भूमि कटाव हुआ और आसपास के घरों को काफी नुकसान हुआ, तो कई लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाना पड़ा। इसी तरह से गजखट से रौद्र रूप के कारण राजौल में तबाही मचा दी। यही नहीं, शाहपुर विधानसभा क्षेत्र के रुलेहड़ में 10 लोगों की जान भी गई थी। कई मकान मलबे में दफन हो गए। कारगिल विजय दिवस के उपलक्ष्य पर आज जिला स्तरीय कार्यक्रम ऊना के शहीद स्मारक पर आयोजित किया गया और देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। कार्यक्रम के दौरान ग्रामीण विकास मंत्री वीरेंद्र कंवर, छठे राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष सतपाल सिंह सत्ती सहित अन्य विभागों के अधिकारी व पूर्व सैनिकों के शहीद स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर वीरेंद्र कंवर ने कहा कि आज का दिन देश के इतिहास में गौरवमयी दिन है। हम भारत की सेना के साहस व पराक्रम को नमन करते हैं, जिनकी बदौलत भारतीय सेना ने कारगिल में पाकिस्तान की सेना को धूल चटाते हुए करारी शिकस्त दी थी। उन्होंने कहा कि देश के लिए सर्वस्व न्यौछावर करने वाले सभी शहीदों को आज नमन करने का दिन है, जिसकी वजह से हम सभी अपने अपने घरों में सुरक्षित हैं। हिमाचल पथ परिवहन निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक के तबादले पर हुए बवाल पर परिवहन मंत्री विक्रम ठाकुर और संयुक्त समन्वय समिति की बैठक ऊना में सोमवार सुबह हुई। मंत्री के आश्वासन के बाद समिति ने अपने आंदोलन को टाला है। वार्ता सिरे चढ़ी तो आंदोलन स्थगित कर दिया गया। निगम के कर्मचारियों के 2 दिन हड़ताल पर जाने से परिवहन निगम को करीब 3 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। परिवहन सेवाएं ठप करने से लोगों को भी परेशानी झेलनी पड़ी है। हड़ताल को लेकर सरकार ने जांच के आदेश भी दिए हैं। परिवहन कर्मचारी संयुक्त समन्वय समिति के सचिव विद्यासागर, पदाधिकारी राजेंद्र ठाकुर, खेमेंद्र गुप्ता ने कहा कि आंदोलन की अगली रूपरेखा वार्ता के परिणाम पर निर्भर करती है। समिति का आरोप है कि निजी बस ऑपरेटरों के दबाव में आरएम का तबादला किया गया है। शेष समाचार ब्रेक के बाद। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, कांगड़ा।
जहां आपको एक ही छत के नीचे मिले बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, कार्डियोलॉजी, लैप्रोस्कोपिक, जनरल सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, पीडियाट्रिक, रेडियो डायग्नोसिस, यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, ऑफ्थेल्मोलॉजी, पैथोलॉजी, मेडिसिन, एनेस्थीसिया और डेंटल जैसी अत्याधुनिक और बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा, 9 बेड के साथ क्रिटिकल केयर यूनिट, कार्डियक मॉनिटर और डिफिब्रिलेटर्स, सेंट्रल ऑक्सीजन लाइन और वेंटिलेटर सुविधा। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं में से एक श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ सूचीबद्ध श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा बीपीएल परिवारों के लिए अस्पताल में कैशलेस भर्ती होने के साथ ही ईसीएच की भी सुविधा। हमारा पता श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बालाजी विहार, उज्जैन, कांगड़ा। संपर्क करें 9218411108 पर। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा। देश की राजधानी दिल्ली की सीमाओं पर देश भर के किसान करीब 1 साल से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। कांग्रेस लगातार नए कृषि कानूनों को लेकर सरकार को घेरती आई है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सोमवार को उस वक्त सभी को हैरान कर दिया जब वे दिल्ली की सड़कों पर ट्रैक्टर चलाते हुए नजर आए। राहुल किसान आंदोलन के समर्थन में ट्रैक्टर चलाकर संसद भवन पहुंचे। राहुल गांधी के साथ ट्रैक्टर पर रणदीप सुरजेवाला, बीवी श्रीनिवास और दीपेंद्र हुड्डा समेत अन्य कई कांग्रेसी नेता नजर आए। इस दौरान सुरजेवाला और श्रीनिवास को हिरासत में ले लिया गया है। इस दौरान राहुल गांधी ने कहा कि ये किसान की आवाज है, किसानों की बात नहीं सुनी जा रही है। मैं किसानों का संदेश लेकर आया हूँ। सरकार को इन तीनों कृषि कानूनों को वापस लेना होगा। ये काले कानून है। राहुल गांधी ने कहा कि किसानों पर गलत आरोप लगाए जा रहे हैं, उन्हें आतंकवादी तक कह दिया जा रहा है। संसद के मॉनसून सत्र का आज यानी सोमवार से दूसरा सप्ताह शुरू हो गया है। अब तक दोनों सदनों में विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर होती जा रही है। इसके चलते संसद में कामकाज नहीं हो पा रहा है। आज भी संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष ने कृषि कानूनों और पेगासस मुद्दे पर जोरदार हंगामा शुरू कर दिया, जिसके बाद राज्यसभा को सुबह 12 बजे और लोकसभा को दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। अभी के लिए बस इतना ही। मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।